CH1, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। एक सुनसान जंगल में एक लड़की की चीखने की आवाज आ रही थी, जिसे सुनकर पत्थर दिल भी पिघल जाए, पर शायद वहां खड़े लोगों के अंदर दिल ही नहीं था। जमीन पर पड़ी हुई लड़की, जिसकी हालत बहुत खराब थी, उसकी उम्र करीब 28 साल के आसपास थी। गोरा रंग, कत्थई आंखें, वो एकदम परियों जैसी लग रही थी। लेकिन उसके चेहरे पर एक बड़ी सी घाव थी जो वहां खड़े लोगों ने दिया था। कई सारे लोग थे वहां जो दिखने में काफी भद्दे लग रहे थे। देखो तुम लोग, प्लीज मुझे छोड़ दो। आखिर मैंने तुम लोगों का बिगाड़ा क्या है, वो लड़की रोते हुए कहती है। तुमने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, बल्कि तुमने हमारे बॉस का कुछ बिगाड़ा है, तभी तो वो तुम्हें इतने सालों से टॉर्चर करते आ रहे हैं, एक गुंडा बोलता है। वो लड़की याद करती है कैसे उसका बचपन हंसी खुशी बीता और जवानी दर्द में, कैसे उसके अपने ही उससे नफरत करते थे। वो उनके पीछे पीछे घूमती थी और वो सभी उसे इग्नोर करते थे। ये सब सोचकर उस लड़की के चेहरे पर एक घृणा का स्वभाव आ जाती है। तभी वहां उसे कुछ लोगों के कदमों की आवाज सुनाई देती है। वो सभी गुंडे उस लड़की के पास से हटकर एक तरफ हो जाते हैं। वहीं उनके दूसरे साइड से एक लड़की और एक लड़का दोनों अपनी बाहों में बाहें डाले चले आ रहे थे। हेली माय डियर सिस्टर, कैसी हो तुम? वो लड़की स्माइल करते हुए पूछती है। उस लड़की की आवाज सुनकर उस घायल लड़की का चेहरा नफरत से भर गई है। उसे याद आता है कि ये उसकी वही बहन थी जिसके लिए उसने क्या कुछ नहीं किया था। उसके लिए उसने बदनामी भी सही थी, लेकिन बदले में इस लड़की ने उसे क्या दिया? चंद पैसों के लिए धोखा। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था स्वाति, जो तुमने मेरे साथ ऐसा किया? नीचे पड़ी हुई लड़की पूछती है। तुमने मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है मेरी प्यारी बहना, लेकिन क्या करूं, तेरे आने से कोई मुझे प्यार ही नहीं करता। तूने आते ही मुझसे मेरी मम्मी पापा भाई को छीनने की कोशिश की। कुणाल, जिससे मैं प्यार करती हूँ, जिससे मेरी सगाई बचपन में हो गई थी, तुमने उसे मुझसे छीनने की कोशिश की। बस इसलिए मैंने तुम्हें ये सजा दी। अब तुम्हें सजा दे ही दिया है तो क्यों न तुम्हें सारी सच्चाई बताया जाए। तुझे पता है, तेरी फैमिली जो हमेशा तुझसे नाराज रहती है, जानती हो क्यों? क्योंकि उन्हें मैंने अपनी झूठे प्यार में फंसाया है। तुम्हें पता है, ये जो कुणाल तुमसे प्यार करने का दावा किया, वो भी एक नाटक था। असल में वो सब बस तेरी प्रॉपर्टी के लिए हुआ था। अब जब तेरी प्रॉपर्टी हमारे पास है तो तेरा यहाँ क्या काम? और एक बात तो मैं तुझे बताना भूल ही गई। जानती हो, ये दुनिया जो तुम्हें डांसर ख्याति के नाम से जानती थी, वो भी तुम्हें भूल चुकी है। अब उनके लिए बेस्ट डांसर मैं हूँ। वो लड़की कहती है। उसके बिहेवियर से लग रहा था कि वो कोई साइको है। ये सब तुम क्या कह रही हो? वो लड़की यानी कि ख्याति कहती है। हाँ मेरी प्यारी बहना, मैंने पूरी दुनिया को ये बता दिया कि तुमने बेस्ट डांसर का पद 2 नंबर के काम करके कमाया है। वैसे मुझे ना तुम्हें एक और बात बतानी है। तुम्हें पता है, वो रात जब तुमने किसी और के साथ बिताई थी, असल में तुम न गलती से बच गई थी, वरना पूरे 1 करोड़ में तुम्हें मैंने एक रात के लिए बेचा था। लेकिन कोई नहीं, तब बच गई थी तो क्या हुआ? अब तुम थोड़ी न बच सकती हो। तुम्हें पता ही, मैंने तुम्हें आज रात के लिए पूरे 50 करोड़ में बेचा है। बस आज रात तुम उसे खुश कर दो, फिर हम तुम्हें खुश कर देंगे। स्वाति कहती है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैं कल भी अपने मिस्टर इनविजिबल की थी और हमेशा रहूंगी। भले ही मैंने उनका चेहरा न देखा हो, लेकिन मैंने उन्हें हमेशा अपने आसपास महसूस किया है, और मेरे शरीर पर उनके अलावा किसी का हक नहीं हो सकता। कभी नहीं समझी तुम? ख्याति चिल्लाते हुए कहती है। ये देखकर स्वाति को गुस्सा आता है और वो ख्याति को गालों को पकड़कर उन्हें दबाते हुए कहती है। रस्सी जल गई लेकिन बाल नहीं गया। चल मैं भी देखती हूँ कि तू कैसे नहीं किसी और की होती है। स्वाति तुरंत उसे घसीटते हुए एक कमरे में फेंक देती है। उस कमरे में कुछ लोग बैठे हुए थे। जैसे ही उनकी नजरें ख्याति पर पड़ती हैं, उनके मन में लस्ट जग जाती है और वो उसके तरफ चल पड़ते हैं। नो नो, मुझे छोड़ दो, जाने दो प्लीज, ख्याति रोते हुए कहती है। लेकिन वो आदमी उसके तरफ बढ़ ही रहे थे। ख्याति धीरे धीरे सरकते हुए दरवाजे पर आ जाती है और बाहर भागने की कोशिश करती है। उनमें से एक आदमी उसे पकड़ लेता है और उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन ख्याति उसे धक्का दे देती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। स्वाति, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल स्वाति। लेकिन कोई असर नहीं होता। तभी एक आदमी उसे पीछे से पकड़कर उसे किस करने की कोशिश करता है। तभी दूसरा आदमी उसे रोक देता है और कहता है,
भूलो मत, सबसे ज्यादा पैसे मैंने दिए हैं उसके, इसलिए पहले मैं इसके मजे लूंगा। इसी बात पर दोनों झगड़ने लगते हैं। तब तक मौका देखकर ख्याति वहां से भाग निकलती है। वो सभी उसके पीछे दौड़ते हैं। ख्याति भागते हुए एक खाई के पास चली आती है और महादेव का नाम लेकर उस खाई में कूद जाती है। उसके पीछे आए वो आदमी उसे बस देखते रह जाते हैं। क्या यहाँ ख्याति का अंत था या फिर शुरुआत? क्या खाई में गिरकर ख्याति मर गई या फिर जिंदा होकर आएगी? अपना बदला लेने जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। बाकी जल्दी मिलते हैं। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और रिव्यू जरूर करें। CH2 महादेव ने तुम्हें एक मौका दिया है। लाइफ केयर हॉस्पिटल। इसी हॉस्पिटल के बेड पर एक लड़की अचानक से चिल्लाते हुए उठकर बैठ जाती है। तुरंत ही वहां के डॉक्टर नर्स हैरान होकर उस लड़की की तरफ देखने लगते हैं। वो लड़की जल्दी जल्दी सांसें लेते हुए खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। तभी डॉक्टर होश में आकर आगे जाते हैं और उस लड़की के पकड़कर लिटाते हुए पूछते हैं, मिस पटेल क्या आप ठीक हैं? वो लड़की डरते हुए डॉक्टर की तरफ देखती है और फिर अपना सिर हाँ में हिलाती है। डॉक्टर उसे एक इंजेक्शन देते हैं और फिर बाहर आकर कहते हैं, डॉट इट्स अ मेरिकल मिस्टर एंड मिसेस पटेल। अपनी आज तक की लाइफ में मैंने ऐसे पेशेंट को आज पहली बार देखा है। मतलब जिस लड़की की मौत हो चुकी थी वो अचानक से जिंदा हो गई। और मैं ये सोचकर हैरान हूँ कि इतनी भयानक एक्सीडेंट के बाद कोई जिंदा कैसे रह सकता है। ये सच में कोई चमत्कार है। बाय द वे, मैंने उन्हें इंजेक्शन दे दिया है। थोड़ी देर बाद जब उन्हें दोबारा होश आएगा तो आप लोग उनसे मिल सकते हैं। याद रहे आप सब ऐसी कोई भी बात मत करिएगा जिससे उन्हें अपने दिमाग पर जोर डालना पड़े। पहले हमें उनके दिमाग की जांच करनी होगी। इतना बोलकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। वहीं वहां खड़े दो अधेड़ उम्र के दंपति हैरानी से डॉक्टर को देख रहे थे, क्योंकि थोड़ी देर पहले इसी डॉक्टर ने कहा था कि उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं है और अभी कह रहा है कि वो जिंदा है। दोनों खुशी से अंदर जाते हैं तो उनकी नज़र अंदर सोई हुई लड़की पर जाती है। वो लड़की दिखने में बड़ी ही सुंदर थी, एकदम किसी परी जैसी। उसके लंबे बाल बेड से नीचे लटक रहे थे। वो दोनों दंपति वहीं वार्ड में लगे सोफे पर बैठते जाते हैं। लगभग आधे घंटे बाद उनकी नींद टूटती है किसी चीज के गिरने से। वो देखते हैं कि वो लड़की बेड से नीचे उतरने की कोशिश कर रही थी। रे ख्याति बेटा, ये क्या कर रही हो? अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझसे बोलो, वो बुढ़ी औरत कहती है। ख्याति ये नाम सुनते ही वो लड़की अपनी नजरें उठाकर उनके तरफ देखती है तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वही वो बुढ़ी औरत बस उसे देखे जा रही थी, क्योंकि इस वक्त ख्याति की कत्थई आंखें एकदम साइन कर रही थी। जी हाँ, ये लड़की कोई और नहीं बल्कि हमारी हीरोइन है ख्याति पटेल, और ये उसके दादा दादी मिस्टर आनंद पटेल और उनकी वाइफ मिसेस रजनी पटेल हैं। ख्याति की उम्र यही कोई 16 साल है। दादी, ख्याति के मुंह से निकल पड़ता है। वो झटके से उनके गले लग जाती हैं और कहती हैं, दादी आप ठीक तो हैं? और दादू वो कहाँ हैं? ख्याति रोते हुए पूछती है। मैं भी यही हूँ ख्याति बेटा, देखो हम दोनों एकदम ठीक हैं। तुम बताओ कैसी हो? आनंद दादू पूछते हैं। आप दोनों ठीक हैं तो मैं भी ठीक हूँ, ख्याति कहती है। बेटा तुम बेड से क्यों उठ रही थी? रजनी दादी पूछती हैं। वो मुझे वॉशरूम जाना है, ख्याति कहती है। चलो मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ। इतना बोलकर रजनी दादी ख्याति को पकड़कर बाथरूम के दरवाजे तक ले जाती हैं और कहती हैं, जब बाहर आना हो तो मुझे आवाज देना, ठीक? ख्याति हाँ में सिर हिला देती है। ख्याति धीरे से अंदर जाती है और खुद के चेहरे पर पानी मारती है। ये सब क्या था महादेव? इतना भयानक? क्या ये मेरा सपना था? हे महादेव, अब आप ही कुछ बताइए, कोई रास्ता दिखाइए मुझे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप कुछ बताइए महादेव। अगर ये सपना था तो बहुत ही घटिया सपना था, और अगर ये सच है तो मुझे आगे का रास्ता दिखाइए महादेव। क्या है इसका मतलब? ख्याति महादेव से अर्जी लगा रही थी। तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसके सामने खड़ा है। ये देखकर वो डर जाती है। डरो मत ख्याति, मैं महादेव का एक दूत हूँ जो तुम्हें कुछ बताने आया हूँ, वो छाया बोलता है। ख्याति उस छाया को प्रणाम करती है और उनके बातें सुनने लगती है। ख्याति, तुम्हारे साथ जो नाइंसाफी हुआ है उससे स्वयं महादेव भी दुखी है, इसलिए उन्होंने तुम्हें समय चक्र के जरिए वापस भेजा है ताकि तुम अपने साथ हुए उस अन्याय का बदला ले सको। तुम्हारी गलतियों के कारण न जाने कितने लोगों को अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ा,
इसलिए उन्होंने तुम्हें एक मौका दिया है। याद रखना, इस बार तुम्हें सब कुछ सही करनी है और अपने सच्चे जीवन साथी को ढूंढना है। होगा तो बिल्कुल महादेव जैसा, एकदम भोला भाला, लेकिन जब क्रोध में हो तो उसके तांडव को कोई नहीं रोक पाएगा। उसकी नजरें हर वक्त तुम्हारे ऊपर होती हैं। वो छाया कहता है, इतना तो मुझे भी पता है कि कोई है जिसकी नजरें मुझ पर होती हैं, लेकिन कौन है ये मुझे नहीं पता। ख्याति कहती है, वो हर वक्त तुम्हारे सामने होता है लेकिन तुम उसे ढूंढ नहीं पाती हो। याद रखना, अगर इस जन्म में उसे नहीं ढूंढ पाई तो तुम्हारा बदला पूरा नहीं होगा, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हें उसकी और उसे तुम्हारी जरूरत होगी। आगे तुम्हें क्या करना है ये तुम ही सोचो। इतना बोलकर वो देवदूत वहां से चला जाता है। तुरंत ही ख्याति होश में आती है और कहती है, इसका मतलब कि मेरा रिबॉर्न हुआ है। महादेव ने मुझे एक आखिरी मौका दिया है। अगर ऐसा है तो मुझे सबसे पहले माँ को बचाना होगा और दादू दादी को भी, अगर उन्हें कुछ हो गया तो। नो ख्याति, इस बार तो किसी के बहकावे में नहीं आ सकती। इस बार तुम्हें खुद के लिए, दादू दादी के लिए, माँ के लिए और मिस्टर इनविजिबल के लिए जीना होगा। ख्याति खुद को रिलैक्स करके बाहर आती है तो दादी उसे संभालते हुए बेड तक लेकर आती है। दादू, क्या आप माँ को यहाँ बुला सकते हैं? ख्याति कहती है, मैंने घर पर कॉल किया है, वो लोग आते होंगे। दादू कहते हैं, मैं मिसेस पटेल की बात नहीं कर रही हूँ दादू, मैं श्रद्धा माँ की बात कर रही हूँ, मुझे उनसे मिलना है। ख्याति कहती है। उसके मुंह से श्रद्धा नाम सुनकर दादू दादी दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये नाम ख्याति ने पूरे 1 साल के बाद लिया था। जरूर, ये कहते हुए दादू किसी को कॉल करते हैं और श्रद्धा को लाने की बात कहते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी जल्दी मिलते हैं। कौन है ये श्रद्धा, जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और रिव्यू जरूर करें। CH3, मुझे शर्म आती है तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए। लाइफ केयर हॉस्पिटल वार्ड में ख्याति लेटी हुई थी और उसके पास उसके दादा दादी के अलावा एक और औरत थी जो दिखने में काफी खूबसूरत लग रही थी। मम्मा, ख्याति रोते हुए उस औरत को देखते हुए कहती है, मेरी बच्ची कैसी है तू, क्या ठीक है? कहीं तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? वो औरत यानी कि श्रद्धा जी पूछती हैं। नो मम्मा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हो? क्या आपको मेरी याद नहीं आती? आप इतने दिनों में मुझसे एक बार भी मिलने नहीं आए। ख्याति गुस्सा दिखाते हुए कहती है, अरे नहीं बेटा, वो क्या हुआ ना, मैं हरिद्वार घूमने चली गई थी और वहीं तेरी नानी माँ के पास कुछ दिनों के लिए रुक गई थी, और जब यहाँ आए तो सोची तुझसे मिल लूँ, फिर वक्त ही नहीं मिला। आई एम सॉरी, प्लीज तुम मुझसे नाराज मत हो। श्रद्धा जी कहती है, मैं आपसे नाराज नहीं होऊंगी, लेकिन उसके लिए आपको मुझे कुछ दिनों तक अपने साथ रखकर मेरी सेवा करनी पड़ेगी। ख्याति कहती है, ये तो क्या कह रही है, जानती हूँ ना मैं ये नहीं कर सकती। श्रद्धा जी कहती है, और ये तुम क्यों नहीं कर सकती? रजनी दादी पूछती हैं। काकी, कहाँ आप और कहाँ मैं? आप जानती हैं ना मैं आपके साथ आपके घर में नहीं रह सकती। श्रद्धा जी कहती हैं, देखो बेटा, तुम पास्ट में क्या थी उसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और तुमने जो किया है उससे तुम्हारे अंदर के सारे दोष धुल चुके हैं। अब तुम एक पाक औरत हो और सबसे बड़ी बात कि हमने तुम्हें अपनी बेटी माना है, इस नाते तुम्हें ख्याति की बातें तो माननी पड़ेगी। आनंद दादू कहते हैं, लेकिन कुछ नहीं, तुम हमारे साथ चल रही हो, ये हमारा आखिरी फैसला है, समझी? रजनी दादी श्रद्धा जी की बातें बीच से काटते हुए कहती हैं। श्रद्धा जी कुछ नहीं बोल पाती हैं और अपना सिर हिला देती हैं। थैंक यू दादू दादी, आप दोनों में मम्मा को मना लिया। ख्याति कहती है। ख्याति उनके साथ बातें कर रही थी कि अचानक से उस वार्ड का दरवाजा खुलता है और कुछ लोग अंदर आते हैं। अच्छा, तो वहाँ मेरी बेटी को हट करके यहाँ आराम फरमा रही हो, एक कड़कती आवाज सुनाई देती है। इस आवाज को सुनकर ख्याति मन ही मन मुस्कुराती है और कहती है, लो आ गए हमारे असली दुश्मन। उसे याद आता है कि कैसे उसने अपने पिछले जीवन में उनकी बातें सुनकर खुद को हर्ट किया था, कैसे उसकी माँ और घर के बाकी लोगों ने उसे ब्लेम किया था सिवाय दादा दादी के, और बाद में कैसे उसकी बहन ने उसे चालाकी से सबके सामने माफी मांगने का नाटक किया था। वो उनकी कड़कती आवाज सुनकर हकीकत में आती है और अपनी आंखें बंद किए लेटी रहती है। तभी अचानक से कोई उसके बाजुओं को खींचते हुए उठाता है और खींचकर एक थप्पड़ मारता है। बेशर्म लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को सीढ़ियों से धक्का देने की? क्या समझती है तू खुद को?
एक लड़की जिसकी उम्र यही कोई 24-25 साल होती है वो बोलता है। ख्याति जिसे इसकी उम्मीद थी उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। ये तुम क्या कर रही हो? हर्षित, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि तुम्हारी बहन इस वक्त बेड पर लेटी हुई है और तुम उसे ऐसे ट्रीट कर रहे हो? दादी बोलती है, इसे ऐसे ट्रीट न करूं तो क्या करूं दादी, आपके ही जैसे इसकी आरती उतारूं? आप जानती है इसने क्या किया है? इसने मेरी बहन मेरी बच्चा स्वाति को सीढ़ियों से धक्का दे दिया है। आज इसके वजह से उसके हाथों ने फ्रैक्चर हो गया है और इसे देखिए बीमारी का बहाना बनाकर यहाँ बेड पर लेटी हुई है। अरे इससे अच्छा होता कि ये कभी हमें मिलती ही नहीं। पिछले 1 साल से हम इसकी गलतियों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। 2 महीने पहले ही इसने डैड को मारने की कोशिश की थी। पिछले 1 साल से स्वाति को स्कूल में बुली करती आई है। हमें तो छोड़िए, इसने तो हमारे छोटे से आरव पर भी दया नहीं दिखाई और उसे स्विमिंग पूल में गिरा दिया था। अगर वक्त पर स्वाति वहां नहीं आती तो आज हमारा आरव हम सब के बीच नहीं होता। हर्षित चिल्लाते हुए कहता है। तभी उसकी मां मिसेस शीतल पटेल आगे आती हैं और ख्याति को देखते हुए कहती हैं, मुझे तो शर्म आती है ये कहते हुए कि मैंने तुम्हें पैदा किया है। इससे अच्छा कि तुम मर क्यों नहीं गई। मुझे तो शर्म आ रही है तुम्हें अपनी बेटी भी कहते हुए। तभी उसके पापा मिस्टर विजय पटेल आगे आते हैं और कहते हैं, अरे हमें पता होता न कि तुम ऐसी हो तो मैं तुम्हें कभी घर लाता ही नहीं। शी, इतनी बेशर्म लड़की पैदा किया है हमने, अच्छा हुआ कि हमने स्वाति को गोद ले लिया, वरना तुम जैसी लड़की के कारण तो समाज में हमारा नाम ही नहीं रह जाता है। ख्याति चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी क्योंकि उसे पता था कि उसकी उस गोद की हुई बहन ने उन्हें एक झूठा वीडियो दिखाया हुआ जिसमें वो किसी लड़के के साथ स्कूल के खाली क्लासरूम में थी और इसी वजह से उसने स्वाति को धक्का दिया था। हो गया आप लोगों का, या और कुछ बचा है जो मुझे सुनाना है? ख्याति बिना किसी इमोशंस के कहती है, यू बेशर्म। इतना कहकर शीतल जी उसके ऊपर हाथ उठाने वाली थी कि ख्याति गुस्से से उनका हाथ पकड़ लेती हैं और कहती हैं, ये गलती दोबारा मत करिएगा मिसेस पटेल, वरना भूल जाऊंगी कि आपने मुझे जन्म दिया है। समझी? क्या कहा आपने कि आप सभी को शर्म आती है मुझे अपनी बेटी कहते हैं? तो सुनिए मिस्टर एंड मिसेस पटेल, मुझे भी शर्म आती है कि आप दोनों मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स हो। एंड थैंक गॉड कि उन्होंने मुझे उस माँ के पास भेज दिया जिसने मुझे अपने सीने से लगाकर पाला इस दुनिया के डर के बिना। दादू दादी, आप दोनों चाहते थे न कि मैं घर आऊं तो मैं घर आने की सोच रही थी, लेकिन आई एम सॉरी दादू, लेकिन अब मैं उस घर में एक पल भी नहीं रह सकती जहां मेरी तनिक भी इज्जत न हो, ख्याति कहती है। आज के लिए इतना ही। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और रिव्यू जरूर करें। CH4 वेलकम आ किंगडम। दादू दादी, अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। जहां मेरी इज्जत न हो वहां मैं 1 सेकंड भी नहीं रहूंगी। प्लीज आप दोनों में से कोई भी मुझे नहीं रोकेगा, ख्याति कहती है। अच्छा, तो तुम्हें घर छोड़कर जाना है? क्या तुमने भी कभी बाहर की दुनिया देखी है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस घर को छोड़कर बाहर रहेगी और हम तुम्हें पैसे देंगे तो ये भूल जाओ। अब इस घर से तुम्हें 1 पैसे भी नहीं मिलेंगे, समझी? एक और लड़की जिसकी उम्र 26 साल थी वो अंदर आते हुए कहता है, मुझे आपके पैसों से कोई लेना देना नहीं है मिस्टर अर्पित पटेल, और नहीं, आज से पहले आप सभी के 1 पैसे भी मेरे ऊपर खर्च हुए हैं। ठीक वैसे ही मैं आपसे 1 पैसे आगे भी नहीं लूंगी, डोंट वॉरी, ख्याति कहती है। तुम्हारे जैसी एहसान फरामोश लड़की तो हमने आज तक नहीं देखा। कितनी गिरी हुई हो तुम। अच्छा हुआ कि बचपन में ही हमें स्वाति मिल गई, वरना मुझे तो तुम्हें अपनी बहन कहने में भी शर्म आएगा, अर्पित कहता है। अच्छा, मैं एहसान फरामोश हूँ? तो बताइए मिस्टर पटेल कि कितने रुपए खर्च हुए हैं आपके मेरे ऊपर पिछले 1 साल में? क्या आपने मेरी स्कूल की फीस भरी है, या मुझे नई बुक्स कॉपी बैग खरीद कर दी है, या आपने मुझे पिछले 1 साल में कोई ड्रेसेस दी हैं, या फिर आप सभी ने मेरी कोई विश पूरी की? याद करिए, शायद याद आ जाए, बताइए ना मिस्टर पटेल, ख्याति ऊंची आवाज में कहती है। उसके ऐसे बोलने से सभी चुप हो जाते हैं क्योंकि पिछले 1 साल में उन लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। कोई नहीं, मैं आपको याद दिलाती हूँ। पिछले 1 साल में अगर आप सभी ने मुझे कुछ दिया है तो वो है दर्द, तकलीफ। मैं, मॉम, डैड, भाई करते आप सभी के पीछे घूमती रही और आप सभी ने हमेशा मुझे हर्ट किया। आपने मुझे गिफ्ट में कोई ड्रेस दी तो वो थी आपकी प्यारी बहन स्वाति का पहना हुआ। आप सभी ने मुझे रूम तो रहने को दिया लेकिन फ्री में नहीं।
उसके बदले आप सभी ने मुझसे अपने घर के काम करवाए। क्यों मिसेस पटेल, मैं सही कह रही हूँ न? ख्याति मुस्कुराते हुए कहती है। ये सब सुनकर शीतल जी के चेहरे पर एक डर दिखने लगता है। तभी ख्याति बोलती है, अरे आप सभी से अच्छी तो मेरी पालने वाली माँ थी, जिसने कभी मुझे किसी का छोड़ने नहीं पहनाया। उन्होंने कभी भी मुझे किसी का जूठन नहीं दिया, कभी मुझे एक काम नहीं करने दिया। उन्होंने मुझे हमेशा एज अ प्रिंसेस ट्रीट किया। वो हमेशा मेरे घर आने के बाद मुझसे सारी बातें पूछती थी। अगर मैं कहीं गलत होती थी तो वो मुझे समझाती थी। उनके साथ रहते हुए उसी स्कूल में कभी भी किसी ने बुली नहीं किया। लेकिन आपके घर आते ही वहाँ के बच्चे मुझे बुली करने लगे। आपके घर मैं एक प्रिंसेस से सर्वेंट बन गई। लेकिन अब बस बहुत हुआ। अब मुझे अपनी और बेइज्जती नहीं करवानी है, ख्याति कहती है। ये सब सुनकर सभी अविश्वास से उसकी तरफ देखने लगते हैं। दादू दादी, मैं जा रही हूँ, फिक्र मत कीजिए, मैं आप दोनों के कांटेक्ट में रहूंगी। इतना बोलकर ख्याति बेड से उठती है और अपने दादू दादी के पैर छूती है और श्रद्धा जी के हाथ थामकर वहां से जाने लगती है। श्रद्धा, बड़ी उम्मीद से हम आपको अपनी बच्ची दे रहे हैं। काफी टूटी हुई है, संभाल लेना इसे और इतना मजबूत बनाना कि लोग तरस जाएं इन्हें पहले की तरह देखने के लिए। और एक बात कोशिश कीजिएगा कि ये अपनी पहचान खुद बनाए। आनंद दादू इतना कहकर उन्हें जाने का इशारा करते हैं। श्रद्धा जी, जिन्होंने अपने चेहरे को ढक रखा था, वो चुपचाप वहां से चली जाती हैं। बड़ी शान से गई है, न देखना कुछ ही दिनों में वापस आएगी। हर्षित कहता है, वापस तो आएगी जरूर, लेकिन इस बार वो बनकर नहीं आएगी जो तुम सब उसे बनाना चाहते हो। पिछले 1 साल में जितना दर्द तकलीफ तुम लोगों ने उसे दिया है, न मैं भगवान से दुआ करूंगी कि तुम सबको इसका इतना पछतावा हो कि तुम्हें मरने का मन करे, लेकिन मौत भी तुम सबके नसीब में न हो। रजनी दादी गुस्से से कहती हैं और वहां से चली जाती हैं। वो ये नहीं जानती कि आज उन्होंने जो कहा है वो कभी सच भी हो सकता है। वहीं बाकी पटेल फैमिली भी वहां से चली जाती है। इधर एयरपोर्ट पर श्रद्धा जी किसी से फोन पर बात कर रही थी। मैं वहीं आ रही हूँ, बाकी की बातें वहीं होगी। हाँ, बस तुम एयरपोर्ट पर हमें लेने आ जाना, चलो बाय, हमारी प्लेन टेक ऑफ होने वाली है। इतना बोलकर श्रद्धा जी फोन काट देती हैं और ख्याति के पास आकर कहती हैं, ख्याति तुम टेंशन मत लो, हमें वहाँ कोई नहीं ढूंढ पाएगा, क्योंकि हम यहाँ से वहाँ अपनी पहचान छुपाकर जा रहे हैं। आई नो मॉम डॉट एंड थैंक यू मॉम कि आप मेरी माँ हैं, एंड थैंक यू मुझे एक अच्छी लाइफ देने के लिए। ख्याति उनके गले लगते हुए कहती है, नो नीड बेबी डॉट यू नो न कि तुम मेरी जीने की इकलौती सहारा हो। तुम वो हो जिसने मुझे एक नई जिंदगी दी है। अब बहुत हुआ, चलो हमारे फ्लाइट की टाइम हो रही है, श्रद्धा जी कहती हैं। दोनों माँ बेटी हमेशा के लिए इंडिया से कैलिफोर्निया चली जाती हैं। दूसरी तरफ एक जोड़ी आंखें जो उसे देख रही थी, उस आंखों में एक सुकून थी जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये आंखें काफी खुश हो ख्याति के इस फैसले से। लगभग 16-17 घंटे बाद कैलिफोर्निया एयरपोर्ट पर एक प्लेन लैंड करती है। उस प्लेन में से श्रद्धा जी और ख्याति बाहर निकलती हैं। जैसे ही दोनों एयरपोर्ट से बाहर निकलती हैं, कुछ काले कपड़े पहने हुए बॉडीगार्ड वहां आ जाते हैं और उनके सामने खड़े हो जाते हैं। उनके बीच से एक हैंडसम इंसान बाहर निकलता है। वेलकम आ किंगडम प्रिंसेस। इतना बोलकर वो शख्स ख्याति के सामने खड़ा हो जाता है। उसे देखकर ख्याति स्माइल करती है, लेकिन उसके आंखों में आंसू थे जो उसे कुछ याद दिल रहे थे। वो उसके गले लग जाती हैं और फिर सभी वहां से निकल जाते हैं। 4 साल बाद। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और रिव्यू जरूर करें और मेरी दूसरी कहानी को भी पढ़ें प्लीज़। CH5। हमें हमारी पोती चाहिए। 4 साल बाद देहरादून के बड़े से होटल में एक पार्टी चल रही थी। ये शायद किसी की सक्सेस पार्टी थी। चारों तरफ न जाने कितने बिजनेसमैन आए हुए थे और उनके साथ उनके लड़के लड़कियां भी आए थे। सभी एंजॉय कर रहे थे। तभी वहां आए मीडिया वालों ने हड़कंप मच जाती है और सबकी नजरें उस तरफ टिक जाती हैं। एंट्रेंस पर कुछ लोग चलते हुए आ रहे थे। ये कोई और नहीं बल्कि पटेल फैमिली थी, जिनमें मिस्टर विजय पटेल और उनकी पत्नी मिसेस शीतल पटेल, उनके एक साइड उनका छोटा बेटा अर्पित पटेल जिनकी उम्र 30 साल होती है, जो दिखने में काफी चार्मिंग था। दूसरी साइड में उनकी बेटी स्वाति पटेल होती है। स्वाति आज बहुत सुंदर लग रही थी। उसने एक हाई नेक गाउन पहनी हुई थी जो मेहरून कलर की थी। उसके साथ उसने फुल मेकअप, हाथों में महंगी ब्रेसलेट, कानों में ईयरिंग और गले में एक पतली सी नेकलेस। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी।
सबकी नजरें उसके ऊपर जमी हुई थी। काफी लोग उसे हवस भरी नजरों से देख रहे थे। वो स्टाइल से चलते हुए अंदर आती हैं। उनके पीछे एक कपल आते हैं और उनके साथ होता है एक 3 साल का बच्चा। ये कपल होते हैं हर्षित पटेल और उनकी वाइफ हर्षिता, और वो छोटा बच्चा इनका बेटा हर्षदीप। वो तीनों अंदर आते हैं। उनके पीछे एक बूढ़े कपल आते हैं। ये होते हैं मिस्टर आनंद पटेल और उनकी वाइफ मिसेस रजनी पटेल। वो दोनों आराम से एक दूसरे का हाथ पकड़े अंदर आते हैं और एक खाली कॉर्नर साइड के टेबल पर बैठ जाते हैं। वहीं एक और फैमिली आती है जो होती है सबरवाल। इनमें होते हैं मिसेस कामिनी सबरवाल, जैसा नाम वैसी हरकत। दूसरी होती है मिसेस कावेरी पटेल, इनकी बहू, ये अपनी सास से 4 कदम आगे। दूसरे होते हैं उनके बेटे मिस्टर सुरेश सबरवाल और उनके बेटे कुणाल सबरवाल। कुणाल काफी हैंडसम था, जैसे देखकर लड़कियां आहें भर रही थी। पटले फैमिली और साबरवाल फैमिली दोनों ही नंबर 1 बिजनेसमैन के लिस्ट में आती हैं। सभी एक दूसरे से मिल रहे होते हैं। वहीं स्वाति और कुणाल भी एक दूसरे से मिलते हैं। कुणाल की उम्र 21 साल होती है। सभी एक दूसरे से मिल रहे थे। तभी वहां एक लड़का माइक लेकर आता है और कहता है, अटेंशन लेडीज एंड जेंटलमैन। सभी शांति से खड़े हो जाते हैं। आप सभी सोच रहे होंगे कि आज यहाँ इतनी बड़ी होटल में इतनी बड़ी पार्टी किस लिए रखी गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने ये पार्टी अपनी बिजनेस सक्सेस के लिए रखी है। लेकिन इसके पीछे एक और कारण है गाइस, हमने ये पार्टी अपनी एक डील डन होने की खुशी में भी रखी है। जिस गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए न जाने कितने लोग जमीन आसमान एक किए थे, वो हमें मिली है। इस प्रोजेक्ट में कुल 4 लोग हैं। एक पटले फैमिली, दूसरी साबरवाल फैमिली, तीसरी एशिया नंबर 1 बिजनेसमैन मिस्टर ओबरॉय और चौथी KQ कॉरपोरेशन की ओनर। फिलहाल तो ये 2 फैमिली यहाँ मौजूद नहीं है क्योंकि वो इस वक्त आउट ऑफ इंडिया है, लेकिन बहुत जल्दी ही इसी जगह आप सभी को उनसे मिलने का मौका मिलेगा, वो लड़का कहता है। सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। इसी तरह सभी एंजॉय कर रहे थे। मिस्टर पटेल अपने कई सारे मेहमान से बात कर रहे थे। वहीं कुणाल की माँ और दादी दोनों ही स्वाति से बातें कर रही थी। और बताओ स्वाति बेटा, क्या कर रही हो आजकल? कामिनी जी पूछती हैं। कुछ नहीं दादी माँ, इस वक्त तो दादू और दादी की एनिवर्सरी है तो बस उसी की प्लानिंग चल रही है। आप तो जानती हैं न मुझे कितने सारे काम करने पड़ते हैं। इन सब के साथ ही मैं अपनी डांस कंपटीशन की तैयारी भी कर रही हूँ। आज से 3 दिन बाद हमारी डांस कंपटीशन है, स्वाति कहती है। बहुत काम करती हो तुम बेटा और हमें गर्व है कि तुम हमारी होने वाली बहू हो, लेकिन इन सब में तुम अपनी सेहत का ख्याल रखना मत भूलना, कावेरी जी कहती हैं। वैसे ये ब्रेसलेट काफी खूबसूरत है, कितने की होगी ये? कामिनी जी पूछती है। ये तो मुझे नहीं पता दादी, ये मुझे हर्षित भाई ने गिफ्ट किया है मेरे बर्थडे पर, स्वाति कहती है। अच्छा, कामिनी जी कहती हैं। वही स्वाति को उनके पास बैठकर इरिटेशन हो रहा था क्योंकि उसे तो किसी और की तलाश थी। वेल आप लोग एंजॉय करिए, मैं अभी आए। इतना बोलकर स्वाति वहां से चली जाती है। इधर दादू दादी अकेले बैठे हुए थे। तभी उनके पास 4 साल का हर्ष आता है और कहता है, बड़े दादू बुई कहाँ है? मुझे दिख नहीं रही है। हर्ष की बातें सुनकर आनंद जी के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। वो उसे गले लगाते हुए कहते हैं, आपकी बुई आ जाएंगी, वो अभी कुछ काम कर रही हैं। वैसे अगर आप उनसे बातें करें तो हो सकता है वो जल्दी आ जाएं। नो दादू, हर्ष बुई से बहुत नाराज हैं। अगर वो उसके लिए गिफ्ट लेकर नहीं आती हैं तो वो उनसे बातें भी नहीं करेगा, हर्ष नाराजगी दिखाते हुए कहता है। तभी वहां स्वाति आती है और कहती है, क्या बात है हर्ष, किससे नाराज हो रहे हो आप? स्वाति को वहां देखकर हर्ष के चेहरे का भाव बिगड़ जाता है और वो गुस्से से उसे घूरने लगता है। क्या हुआ, आप हमसे नाराज हो? स्वाति स्माइल करते हुए पूछती है। बड़े दादू आप एंजॉय करो, हर्ष अभी आया, इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। इसे क्या हुआ एनीवे? दादू दादी आपको कुछ चाहिए? स्वाति पूछती है। हाँ चाहिए न, हमें हमारी पोती चाहिए जो इस वक्त यहाँ नहीं है। क्या इसे तुम यहाँ ला सकती हो? दादी तंज कसते हुए कहती है। स्वाति कुछ नहीं बोलती है और अपना सिर नीचे कर लेती है। चलिए लाडो के दादू, हम यहाँ से चलते हैं, यहाँ हमारा कोई काम नहीं है। इतना बोलकर दादी अपनी जगह से खड़ी होती है और दादू के हाथ पकड़कर वहाँ से चली जाती है। आज के लिए इतना ही, बाकी जल्दी मिलते हैं।
गाइस, क्या हमें अब ख्याति को वापस लाना चाहिए? और क्या उसके मिस्टर इनविजिबल को अभी विजिबल कर दूं? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और रिव्यू जरूर करें। CH6 ख्याति का आना होटल के ग्रैंड फ्लोर पर एक आलीशान पार्टी चल रही थी। इस पार्टी में ज्यादातर विदेशी लोग थे जो फिलहाल इंडियन वेयर में थे। उन सभी के बीच एक लड़की जिसने ब्लैक कलर की गाउन पहने बैठी हुई थी। स्नो वाइट सा चमकता चेहरा, होठों पर हल्की सी लिपस्टिक, कानों में डायमंड के ईयरिंग, गले में पतली सी नेकलेस और अपनी बालों को हल्का सा कर्ल करके खुला किए हुए वो लड़की काफी कमाल की लग रही थी। तभी वहां से एक आवाज सुनाई देती है, ख्याति। जैसे ही ये आवाज गूंजती है वो लड़की पलटती है तो ओह माय गॉड, क्या हसीन लग रही थी हमारी ख्याति। वही कत्थई आंखें, गोरा चेहरा जो 4 साल में काफी बदल गया था और साथ ही में उसकी खूबसूरत कई गुना ज्यादा बढ़ गई थी। मॉम डैड, ख्याति स्माइल करते हुए एक कपल को देखते हुए कहती है, यस माय प्रिंसेस, योर एंड ओनली योर मॉम डैड। एक शख्स मुस्कुराते हुए उसे गले लगता है और कहता है। ख्याति उस शख्स से अलग होकर अपनी मॉम से मिलती है। मम्मा, ख्याति मिस यू सो मच। ख्याति कहती है, मिस यू टू मच माय बेबी। श्रद्धा जी कहती है, जी हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि श्रद्धा जी और ख्याति होती है। उनके साथ वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि अमेरिका का एक माफिया किंग रिचर्ड जैक्सन होता है। सो माय प्रिंसेस, हाउ आर यू फीलिंग, गुड और बैड? रिचर्ड पूछते हैं। वेल, इट्स गुड फॉर नाउ बट आई डोंट नो व्हाट हैपन नेक्स्ट एनीवे लेट्स एंजॉय आवर विक्ट्री। ख्याति कहती है, या माय बेब्स, लेट्स गो। रिचर्ड कहते हैं और दोनों को अपने साथ ले जाते हैं। इधर एक शख्स बाहर आता है और ख्याति के कान में कुछ कहता है, और उन्हें इधर लेकर आओ। ख्याति कहती है। ये सुनकर वो शख्स वहां से जाता है और थोड़ी ही देर में एक कपल को लेकर आता है। अटेंशन एवरीवन, ख्याति के इतना कहते ही सबकी नजरें उसके तरफ चली जाती हैं। आई नो यू ऑल आर एक्साइटेड टू नो अबाउट टुडेज पार्टी। ख्याति पूछती है। यस, सबकी आवाज एक साथ गूंजती है। ऑक वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस मीट द स्टार ऑफ दिस पार्टी। उसके इतना कहते ही एक स्पॉटलाइट उन बूढ़े कपल पर पड़ती है तो सबकी नजरें उनके तरफ चली जाती हैं और सभी तालियां बजाने लगते हैं। वो दोनों बूढ़े लोग धीरे धीरे आगे आ रहे थे। उनके आगे पीछे बॉडीगार्ड की एक पूरी फौज चल रही थी। वो दोनों जैसे ही सेंटर पर आते हैं लाइट वापस आ जाती है। ये कोई और नहीं बल्कि आनंद दादू और रजनी दादी होती हैं। उन दोनों के आंखों में आंसू भरे हुए थे। ये देखकर श्रद्धा जी भी इमोशनल हो जाती हैं। वो धीरे धीरे आगे आती हैं और उनके आगे खड़ी होकर उनके पैर छूती हैं। माँ, पापा, कैसे हैं आप दोनों? श्रद्धा जी पूछती हैं। वो दोनों उन्हें गले लगाते हुए कहते हैं, हम बिल्कुल ठीक हैं बेटा, तुम लोग कैसे हो? हम भी बिल्कुल ठीक हैं, श्रद्धा जी कहती हैं। माँ, पापा, एक मिनट, मुझे आप दोनों को किसी से मिलवाना है। ये बोलकर श्रद्धा जी अपना हाथ पीछे की तरफ करती हैं तो 2 हाथ उसके हाथों पर होती हैं। ख्याति और रिचर्ड आगे आते हैं। माँ, पापा, इनसे मिलिए, ये हैं मेरे हस्बैंड मिस्टर रिचर्ड जैक्सन और ये हमारी इकलौती बेटी ख्याति जैक्सन। श्रद्धा जी कहती हैं। रिचर्ड उन्हें कंफ्यूजन से देख रहे थे। रिचर्ड, दीज टू आर माई मॉम एंड डैड डॉट एंड ख्याति ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रीट देम, श्रद्धा जी कहती हैं। रिचर्ड झुककर उन्हें प्रणाम करता है। वो दोनों उसे आशीर्वाद देता है। ख्याति तो बस उन्हें बिना पलक झपकाए देख रही थी। ख्याति, बेबी ग्रीट देम, रिचर्ड बोलते हैं। उनके बोलने से ख्याति होश में आती है और आगे जाकर उन्हें झुककर पैर छूने वाली होती है कि वो दोनों उसे रोक लेते हैं और गले लगाकर रोने लगते हैं। ख्याति, हमारी बच्ची कितनी बड़ी हो गई न, कैसी है तू, ठीक है? दादी पूछती हैं। हाँ दादी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए मुझे, आप दोनों कैसे हो? आपने मुझे मिस किया? ख्याति पूछती है। हाँ मेरी बच्ची, हमने तुम्हें बहुत मिस किया, दादू कहते हैं। चलो बहुत हुआ ये इमोशनल ड्रामा, चल के केक कट करते हैं, श्रद्धा जी कहती हैं, क्योंकि उनकी नजरें रिचर्ड पर पड़ी थी जो गुस्से से दादू दादी को देख रहा था। रिचर्ड ख्याति को लेकर काफी पॉजिटिव था। वो किसी भी कारण से उसके आंखों में आंसू नहीं आने दे सकता है और अगर कोई उसके आंसू के कारण बनता तो रिचर्ड उसे जड़ से खत्म कर देता है। सभी एक जगह पर जाकर खड़े होते हैं और एक शख्स केक लेकर आता है। दादू दादी, चलिए केक कट करिए, ख्याति कहती है। दादू दादी चाकू लेकर श्रद्धा और रिचर्ड को इशारा करते हैं तो वो दोनों भी उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं
वहीं रिचर्ड ख्याति को भी अपने पास ले लेता है। पांचों मिलकर केक काटते हैं, फिर एक दूसरे को खिलाते हैं। कई सारे लोग उनकी तस्वीर लेते हैं और पार्टी एंजॉय करते हैं। रात के 1 बजे पार्टी खत्म होती है तो दादू दादी जाने की जिद करने लगते हैं, लेकिन ख्याति उन्हें वहीं रोक लेती है। वो पांचों गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं और रात को 2 बजे वो सभी देहरादून के सबसे पोश इलाके में पहुंचते हैं। गाड़ी एक बड़े से घर के सामने रुकती है। दादू दादी बाहर निकलते हैं और उनके पीछे रिचर्ड और श्रद्धा जी भी निकलती हैं। ख्याति कहाँ है, दादी पूछती हैं। रिचर्ड स्माइल करते हुए नीचे झुकता है और गाड़ी में सोई हुई ख्याति को बाहर निकालकर उसे गोद में उठा लेता है। दादू कुछ बोलते उससे पहले ही रिचर्ड उन्हें चुप रहने का इशारा करते हैं। वो दोनों चुप हो जाते हैं। सभी मेंशन के अंदर जाते हैं तो एक मेड उनके सामने आती है। रिचर्ड कुछ इशारा करते हैं तो वो बस अपनी पलकें झपका देती है। रिचर्ड ख्याति को लेकर लिफ्ट में चला जाता है। श्रद्धा ये सब क्या है, दादी पूछती है। ये आपके जमाई का प्यार है माँ, आप नहीं जानती। रिचर्ड ख्याति से इतना प्यार करते हैं कि मैं क्या ही बताऊं। वो उसे लेकर काफी पॉजेसिव हैं। अगर गलती से भी कोई ख्याति को हट करने की कोशिश करे या फिर किसी भी कारण से उसके आंखों में आंसू आते हैं तो वो उस चीज को जड़ से खत्म कर देता है। आज के लिए इतना ही, बाकी जल्दी मिलते हैं। क्या होगा जब ख्याति आएगी पटेल फैमिली के सामने? क्या टकराव के अंजाम होगा पटेल फैमिली और रिचर्ड के? जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और रिव्यू जरूर करें। साथ ही मेरी अदर नॉवल भी पढ़ें और लाइक कमेंट करें। CH6 ख्याति का आना। होटल के ग्रैंड फ्लोर पर एक आलीशान पार्टी चल रही थी। इस पार्टी में ज्यादातर विदेशी लोग थे जो फिलहाल इंडियन वेयर में थे। उन सभी के बीच एक लड़की जिसने ब्लैक कलर की गाउन पहने बैठी हुई थी। स्नो वाइट सा चमकता चेहरा, होठों पर हल्की सी लिपस्टिक, कानों में डायमंड के ईयरिंग, गले में पतली सी नेकलेस और अपनी बालों को हल्का सा कर्ल करके खुला किए हुए वो लड़की काफी कमाल की लग रही थी। तभी वहां से एक आवाज सुनाई देती है, ख्याति। जैसे ही ये आवाज गूंजती है वो लड़की पलटती है तो ओह माय गॉड, क्या हसीन लग रही थी हमारी ख्याति। वही कत्थई आंखें, गोरा चेहरा जो 4 साल में काफी बदल गया था और साथ ही में उसकी खूबसूरत कई गुना ज्यादा बढ़ गई थी। मॉम डैड, ख्याति स्माइल करते हुए एक कपल को देखते हुए कहती है। यस माय प्रिंसेस, योर एंड ओनली योर मॉम डैड। एक शख्स मुस्कुराते हुए उसे गले लगता है और कहता है। ख्याति उस शख्स से अलग होकर अपनी मॉम से मिलती है। मम्मा, ख्याति मिस यू सो मच। ख्याति कहती है, मिस यू टू मच माय बेबी। श्रद्धा जी कहती है, जी हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि श्रद्धा जी और ख्याति होती है। उनके साथ वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि अमेरिका का एक माफिया किंग रिचर्ड जैक्सन होता है। सो माय प्रिंसेस, हाउ आर यू फीलिंग, गुड और बैड? रिचर्ड पूछते हैं। वेल, इट्स गुड फॉर नाउ बट आई डोंट नो व्हाट हैपन नेक्स्ट एनीवे लेट्स एंजॉय आवर विक्ट्री। ख्याति कहती है, या माय बेब्स, लेट्स गो। रिचर्ड कहते हैं और दोनों को अपने साथ ले जाते हैं। इधर एक शख्स बाहर आता है और ख्याति के कान में कुछ कहता है, ओक उन्हें इधर लेकर आओ। ख्याति कहती है। ये सुनकर वो शख्स वहां से जाता है और थोड़ी ही देर में एक कपल को लेकर आता है। अटेंशन एवरीवन, ख्याति के इतना कहते ही सबकी नजरें उसके तरफ चली जाती हैं। आई नो यू ऑल आर एक्साइटेड टू नो अबाउट टुडेज पार्टी। ख्याति पूछती है। यस, सबकी आवाज एक साथ गूंजती है। ओक वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस मीट द स्टार ऑफ दिस पार्टी। उसके इतना कहते ही एक स्पॉटलाइट उन बूढ़े कपल पर पड़ती है तो सबकी नजरें उनके तरफ चली जाती हैं और सभी तालियां बजाने लगते हैं। वो दोनों बूढ़े लोग धीरे धीरे आगे आ रहे थे। उनके आगे पीछे बॉडीगार्ड की एक पूरी फौज चल रही थी। वो दोनों जैसे ही सेंटर पर आते हैं लाइट वापस आ जाती है। ये कोई और नहीं बल्कि आनंद दादू और रजनी दादी होती हैं। उन दोनों के आंखों में आंसू भरे हुए थे। ये देखकर श्रद्धा जी भी इमोशनल हो जाती हैं। वो धीरे धीरे आगे आती हैं और उनके आगे खड़ी होकर उनके पैर छूती हैं। माँ, पापा, कैसे हैं आप दोनों? श्रद्धा जी पूछती हैं। वो दोनों उन्हें गले लगाते हुए कहते हैं, हम बिल्कुल ठीक हैं बेटा, तुम लोग कैसे हो? हम भी बिल्कुल ठीक हैं, श्रद्धा जी कहती हैं। माँ, पापा, 1 मिनट, मुझे आप दोनों को किसी से मिलवाना है। ये बोलकर श्रद्धा जी अपना हाथ पीछे की तरफ करती हैं तो 2 हाथ उसके हाथों पर होती हैं। ख्याति और रिचर्ड आगे आते हैं।
माँ पापा इनसे मिलिए, ये हैं मेरे हस्बैंड मिस्टर रिचर्ड जैक्सन और ये हमारी इकलौती बेटी ख्याति जैक्सन, श्रद्धा जी कहती हैं। रिचर्ड उन्हें कंफ्यूजन से देख रहे थे। रिचर्ड, दीज टू आर माई मॉम एंड डैड डॉट एंड खेती ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रीट देम, श्रद्धा जी कहती हैं। रिचर्ड झुककर उन्हें प्रणाम करता है। वो दोनों उसे आशीर्वाद देता है। ख्याति तो बस उन्हें बिना पलक झपकाए देख रही थी। ख्याति, बेबी ग्रीट देम, रिचर्ड बोलते हैं। उनके बोलने से ख्याति होश में आती है और आगे जाकर उन्हें झुककर पैर छूने वाली होती है कि वो दोनों उसे रोक लेते हैं और गले लगाकर रोने लगते हैं। ख्याति, हमारी बच्ची कितनी बड़ी हो गई न, कैसी है तू, ठीक है? दादी पूछती हैं। हाँ दादी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए मुझे, आप दोनों कैसे हो? आपने मुझे मिस किया? ख्याति पूछती है। हाँ मेरी बच्ची, हमने तुम्हें बहुत मिस किया, दादू कहते हैं। चलो बहुत हुआ ये इमोशनल ड्रामा, चल के केक कट करते हैं, श्रद्धा जी कहती हैं, क्योंकि उनकी नज़रें रिचर्ड पर पड़ी थी जो गुस्से से दादू दादी को देख रहा था। रिचर्ड ख्याति को लेकर काफी पॉजिटिव था। वो किसी भी कारण से उसके आंखों में आंसू नहीं आने दे सकता है और अगर कोई उसके आंसू के कारण बनता तो रिचर्ड उसे जड़ से खत्म कर देता है। सभी एक जगह पर जाकर खड़े होते हैं और एक शख्स केक लेकर आता है। दादू दादी चलिए केक कट करिए, ख्याति कहती है। दादू दादी चाकू लेकर श्रद्धा और रिचर्ड को इशारा करते हैं तो वो दोनों भी उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं। वहीं रिचर्ड ख्याति को भी अपने पास ले लेता है। पांचों मिलकर केक काटते हैं, फिर एक दूसरे को खिलाते हैं। कई सारे लोग उनकी तस्वीर लेते हैं और पार्टी एंजॉय करते हैं। रात के 1 बजे पार्टी खत्म होती है तो दादू दादी जाने की जिद करने लगते हैं, लेकिन ख्याति उन्हें वहीं रोक लेती है। वो पांचों गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं और रात को 2 बजे वो सभी देहरादून के सबसे पोश इलाके में पहुंचते हैं। गाड़ी एक बड़े से घर के सामने रुकती है। दादू दादी बाहर निकलते हैं और उनके पीछे रिचर्ड और श्रद्धा जी भी निकलती हैं। ख्याति कहाँ है, दादी पूछती हैं। रिचर्ड स्माइल करते हुए नीचे झुकता है और गाड़ी में सोई हुई ख्याति को बाहर निकालकर उसे गोद में उठा लेता है। दादू कुछ बोलते उससे पहले ही रिचर्ड उन्हें चुप रहने का इशारा करते हैं। वो दोनों चुप हो जाते हैं। सभी मेंशन के अंदर जाते हैं तो एक मेड उनके सामने आती है। रिचर्ड कुछ इशारा करते हैं तो वो बस अपनी पलकें झपका देती है। रिचर्ड ख्याति को लेकर लिफ्ट में चला जाता है। श्रद्धा, ये सब क्या है, दादी पूछती हैं। ये आपके जमाई का प्यार है माँ, आप नहीं जानती। रिचर्ड ख्याति से इतना प्यार करते हैं कि मैं क्या ही बताऊं। वो उसे लेकर काफी पॉजिटिव हैं। अगर गलती से भी कोई ख्याति को हट करने की कोशिश करे या फिर किसी भी कारण से उसके आंखों में आंसू आते हैं तो वो उस चीज को जड़ से खत्म कर देता है।